भूतिया हवेली का रहस्य। आज की कहानी का शीर्षक। कहानी के पात्र हैं कृष्णा, जो एक साहसी और दिलेर युवक है, जो खौफनाक जगहों पर जाने का शौक रखता है। नदीम, कृष्णा का पुराना दोस्त, जो एक ऐतिहासिक शोध करता है। वह पुराने किले, हवेलियों और अज्ञात रहस्यों को तलाशने में दिलचस्पी रखता है। कहानी की तीसरी पात्र है वृद्ध महिला, गांव की बुजुर्ग महिला, जिसने हवेली के बारे में कई भयावह कहानियां सुनाई थी। कहानी का अगला पात्र है रमेश बाबू, जो हवेली के आसपास के इलाके में चौकीदार, जो कृष्णा और नदीम को चेतावनी देता है। कहानी की शुरुआत होती है कृष्णा और नदीम के बीच में एक पुरानी दोस्ती थी। दोनों की रुचियां अलग थीं, लेकिन एक बात जो उन्हें एक साथ लाती थी, वह थी रहस्यपूर्ण और खौफनाक जगहों की तलाश। दोनों ने कई पुरानी हवेलियों और किलों का दौरा किया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने सुनी एक कहानी के बाद एक नई जगह को खोजना शुरू किया था। एक हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी थी, जिसे लोग अब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक अजीब आत्मा का वास है, जो हर उस व्यक्ति को मार डालती है जो उसकी शांति में खलल डालता है। कृष्णा और नदीम ने तय किया कि वे इस रहस्य को उजागर करेंगे और हरे हवेली में घुसकर सच्चाई का पता लगाएंगे। कृष्णा और नदीम एक सुबह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़े। हवेली उस गांव से कुछ दूर स्थित थी और रास्ता ऊबड़-खाबड़ था। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो उनका सामना एक पुरानी टूटी-फूटी दीवारों और दरवाजों से हुआ। हवेली के चारों ओर बांस और झाड़ियां उगाई थीं और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नदीम ने कहा, यह जगह कुछ खास नहीं लगती, लेकिन यह शांति बहुत डरावनी है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, जो हमें इस रहस्य का हल देगा। उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कोने में धूल और कागज फैले हुए थे। उन्होंने अपने टॉर्च की रोशनी से हवेली को खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्हें अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। कृष्णा ने घबरा कर कहा, क्या तुमने यह सुनी? नदीम ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यह बहुत अजीब है। लगता है कि जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो। उन्होंने आवाज की दिशा में जाना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई न दिया। तभी एक कटा हुआ दरवाजा खुला और दोनों के सामने एक गहरी सीढ़ियां नजर आईं, जो अंधेरे में खो गई थीं। यह सीढ़ियां हवेली के तहखाने की ओर जाती थीं। कृष्णा और नदीम ने एक दूसरे को देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे तहखाने में उतरे, अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी का शोर हुआ, जैसे कोई उस पर बैठा हो। कृष्णा ने जैसे ही मुड़कर देखा, तो उसने सिहरते हुए कहा, तुमने देखा कैसी कुर्सी हिली? नदीम ने कहा, यह कोई प्राकृतिक कारण नहीं हो सकता, कुछ और है। तभी उन्हें एक गहरी हौले हौले बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी महिला की थी, जो बहुत धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। दोनों ने डरते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। तहखाने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। कृष्णा ने किताब को उठाया और उसका मुख्य पन्ना खोला। किताब के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, सुमित्रा देवी। इस नाम को देखकर कृष्णा और नदीम दोनों चौंक गए। उन्होंने पढ़ा कि यह किताब सुमित्रा देवी के बारे में थी, जो कभी इस हवेली की मालकिन रही थी, जिसमें उसने अपनी आत्मा को हवेली के भीतर बांध दिया था, ताकि वह अमर रहे। लेकिन पूजा के बाद उसकी आत्मा कभी शांति से न रह पाई और उसने हवेली को शापित बना दिया। कृष्णा और नदीम की आंखों में भय का संकेत था। तभी तहखाने के दूसरे कोने से एक और हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक धुंधली आकृति सामने दिखाई दी। वह आकृति तेजी से उनके पास आई और दोनों कांपते हुए पीछे हटने लगे। जब दोनों डर के मारे वापस भागने लगे, तो वे एक अचानक बूढ़ी महिला के सामने आ गए। वह महिला बिल्कुल अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। उसने कहा, तुम लोग जो कुछ भी देख रहे हो वह सच है। सुमित्रा देवी की आत्मा हवेली में बसी हुई है। जब तक वह शांति नहीं पालेगी, यह हवेली कभी खत्म नहीं होगी। बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हवेली के अंदर जो आत्माएं हैं, वह किसी को नहीं छोड़ती। एक बार अगर तुम उनकी दुनिया में समाहित हो गए, तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कृष्णा और नदीम ने अपनी जान की सलामती के लिए
हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जितना उन्होंने हवेली से बाहर जाने की कोशिश की, उतना ही वह अंदर से उन्हें रोकने लगी। दरवाजे बंद हो गए और खिड़कियां बाहर से जकड़ी गईं। कृष्णा और नदीम को समझ में आ गया कि हवेली के अंदर कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक है। वे एक बार फिर बुजुर्ग महिला के पास लौटे और उनसे मदद मांगी। महिला ने कहा, तुम दोनों को अब कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें हवेली की मुख्य कक्ष में जाकर एक विशेष पूजा करनी होगी, ताकि सुमित्रा देवी की आत्मा को शांति मिल सके। कृष्णा और नदीम ने बहुत साहसिक तरीके से हवेली के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। वहां उन्होंने पुराने धार्मिक सामान और एक यंत्र पाया, जिसे सुमित्रा देवी की आत्मा शांति देने के लिए रखा करना था। जैसे ही दोनों ने वह पूजा शुरू की, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। सुमित्रा देवी की आत्मा को शांति मिली और हवेली का शाप धीरे धीरे समाप्त हो गया। कृष्णा और नदीम की जान बच गई और हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था। वे दोनों हवेली से बाहर निकलकर गांव लौटे और यह कसम खाई कि वे कभी उस रहस्य को फिर से नहीं खोदेंगे। हवेली का शाप अब समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी यादें कृष्णा और नदीम के दिलों में हमेशा के लिए बसी रहीं। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ रहस्यों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि वे इंसान की समझ से परे होते हैं, और अगर हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो वे हमारी जिंदगियों को सदा के लिए बदल सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।